कॉस्टिंग की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से सुनना। टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं, मतलब चैप्टर्स तो रिवाइज हर बच्चा करता है लेकिन क्यों फिर भी वो एग्जाम में क्वेश्चन करने में फंस जाता है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वो वैरायटी के नाम है कवर नहीं करता है। और वैरायटी कैसे कवर करते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए बनाई है लिस्ट। अब इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना पहले तो ये थंबनेल कैसा लगा। थंबनेल की तारीफ करना, मैंने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया उसकी तारीफ कर, मतलब बताना मुझे कैसा लगा थंबनेल। अब मैं आगे चलता हूं, फटाफट से काम की बात करता हूं। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, कमेंट करना एक थंबनेल के लिए। मटेरियल जो है आपका मटेरियल चैप्टर है। अब कई बार मटेरियल चैप्टर का मतलब बच्चे समझ के चले जाते हैं कि सर ईओक्यू। एक एक चैप्टर में बताऊंगा मैं कितने टॉपिक्स होते हैं, और अगर आप उस टॉपिक का एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन भी करके चले जाएंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जैसा कि मेरा थंबनेल कहता है। देखिए मटेरियल चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके अंदर आपको ईओक्यू पढ़ना चाहिए, उसके डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल वाले क्वेश्चंस भी हैं जो आपके फॉर्मूलेज हैं, स्टॉक आउट वाला एक क्वेश्चन भी है वो भी जरूर पढ़ के जाएंगे। एबीसी कैटेगरी, स्टॉक आउट का शायद अब उन्होंने क्वेश्चन हटा दिया, पहले हुआ करता था। एबीसी कैटेगरी कैसे करते हैं, जो वैल्यू में सबसे ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में सबसे कम होते हैं वो ए कैटेगरी, इसका भी एक क्वेश्चन देख के जाएंगे। टर्नओवर रेशियोज जरूर देख के जाएंगे, और वैल्यूएशन जो क्वेश्चन है जिसमें फीफो लीफो आते हैं मटेरियल के वो भी जरूर देख के जाएंगे, और मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन। ये सभी कैटेगरी के क्वेश्चन आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है, आपको बस ढूंढना है और एक क्वेश्चन करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं लेबर पे। जब भी हम लेबर की तैयारी करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लेबर में होलसेल ओवन तैयार किया और आगे चले गए। कल के पेपर में भी, टेक्स्ट के पेपर में ऐसा ही हुआ बच्चों के साथ। कैपिटल गेन के बड़े बड़े टॉपिक्स करके चले गए, लेकिन छोटा सा टॉपिक होता है, आप भी ग्रुप 1 में पास होके आए हैं, उसमें स्लम सेल का क्वेश्चन होता है और एक इलस्ट्रेशन, और भाई वो 6 नंबर के लिए दे दिया। सोचो बच्चों ने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन, शेयर्स के क्वेश्चन, लैंड, ये वो, गिफ्ट, ये इन्वेस्टमेंट एग्जामिशन सब पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन कहां से आ गया जिसकी सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूं कि कोने कोने में अगर आप टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो जितने टॉपिक मैंने यहां पर लिखे हैं उतने आप जरूर करके जाएंगे। तो हॉल से और रोवन के टॉपिक्स आप जरूर करके जाएंगे। ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आप करके जाएंगे। टर्नओवर रेशियोज भी इसमें आते हैं, जिसमें आपको क्या नाम है, सेपरेशन मेथड वगैरह करके जाएंगे। टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में दिए हैं वो भी आप करके जाएंगे। जब आप कॉस्ट शीट करते हैं तो भाई अगर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर ली जिसमें सारी एडजस्टमेंट कवर्ड है वो जरूर देख के जाइएगा, और स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जरूर अच्छे से करके जाइएगा। जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं तो बच्चे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के नाम से डरते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग का मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन जो है जरूर आएगा, इस बार आएगा जरूर। अब चाहे वो एमसीक्यू में पूछ ले या डिस्क्रिप्टिव में पूछ, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग इस बार जरूर पूछेंगे। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में भी सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रोसेस अकाउंट्स बनाने के लिए होता है, जिसमें प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल अकाउंट, गेन अकाउंट, लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये सब पूछता है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी भी एक ही इलस्ट्रेशन है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जिसमें बहुत 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 सारे बच्चों को डाउट होता है, अगर आपको चाहिए कि सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारा भी डाउट है और कोई वीडियो लेके आइए और शॉर्ट में लेके आइए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं प्रोसेस कॉस्टिंग में जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला पार्ट है, वेटेड एवरेज और फीफो वाला, वो मैं जरूर डाल दूंगा एक ही के अंदर, वन शॉट। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो डिसीजन टू फर्दर प्रोड्यूस और नॉट, ऐसे क्वेश्चन है। और स्पेशली एलोकेशन के जो मेथड होते हैं, जो मार्केट वैल्यूएट स्प्लिट ऑफ पे बेचना है, एनआरवी वाले पे किस मेथड से आपको क्या नाम है जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। अब जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है तो हर बच्चे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे वीडियोस, सारे जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस है उनका एक वन शॉट मैंने डाला हुआ है। दूसरा जो पूरे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट वो डाले हुए मैंने, उनके वीडियो के जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम पर है। आई होप अभी तक आपने ले लिए होंगे, और नहीं लिए तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने सारे चैप्टर्स के ऑलमोस्ट डाले हुए हैं। तो मटेरियल वेरिएंसेस में आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, सिंगल वेरिएंस, मल्टीपल वेरिएंस और मिसिंग वैल्यू वाले वेरिएंस करेंगे। लेबर वेरिएंस में 1 ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, आइडल टाइम जरूर देख के जाएंगे, और डी वाला मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन, ये सब आपको आईसीआई के मटेरियल में मिल जाएंगे। नेक्स्ट ओवरहेड वेरिएंस जब करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस अलग करेंगे, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस अलग करेंगे, कैलेंडर वेरिएंस अलग करेंगे, और एक सेल्स वेरिएंस का भी कंसेप्ट क्वेश्चन है, देखना जरा एग्जांपल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे जरूर इलस्ट्रेशन में जरूर मिल जाएगा आपको, वो भी जरूर पढ़ के जाएंगे। और एक कंबाइंड क्वेश्चन जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों के वेरिएंसेस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप पढ़ते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब बच्चों को लगता है कि सिर्फ बीईपी पढ़ लो और आगे निकल जाओ, ऐसा नहीं है। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो हर चैप्टर की कैटेगरी बनाते हैं, और उस कैटेगरी का एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप करके चले जाते हैं, जैसा कि टेक्स्ट के पेपर में वो बड़े छोटे से कंसेप्ट्स पूछ लिए उन्होंने। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ के जाएंगे, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो पेपर आपको फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने हर कैटेगरी के एक क्वेश्चन हाथ से कर रखे होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको सबसे पहले जो टॉपिक देखना है वो देखना है बीईपी वाला, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद डिजायर्ड सेल्स कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, बीईपी कैसे होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको बस टेलीग्राम पर जाना है। स्पेशल केसेस जो है वो ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपके वो जरूर करके जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के, और पेपर में आता ही है, और कई बार तो कंपलसरी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, जिसे आप छोड़ नहीं कर सकते। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से करके जाएंगे। बजट 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 के अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट बनाना देखेंगे, फंक्शनल बजट बनाना देखेंगे, मास्टर बजट बनाना देखेंगे, और
कैश बजट का अलग से क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो भाई कैश बजट का भी एक क्वेश्चन हम हाथ से ट्राई करके जाएंगे कि कैश बजट कैसे सॉल्व होता है। उसके बाद जब एबीसी और ओवरहेड्स करने जाओगे तो भाई मेरी सलाह ले लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है एबीसी से अलग और ओवरहेड से अलग क्वेश्चन आ जाए, तो दोनों को तैयार करेंगे। और दोनों को तैयार करने का कोई सिलेक्टिव स्टडी तरीका नहीं है, आपको सिर्फ आईसीआई के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल करके जाने हैं, इसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। सर्विस कॉस्टिंग जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किलोमीटर आपने पढ़ लिया है और काम चल गया है, या टन किलोमीटर आपने पढ़ लिया है तो काम चल गया। जी नहीं, हर एक कैटेगरी का आपको एक एक क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि ऐसा मत करना कि हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ लिया। मान लीजिए टोटल मिला के आपके 12 चैप्टर है फॉर एग्जांपल, तो आप 8 से 9 चैप्टर की पूरी कवरेज करके जाओ, रादर देन 12 पढ़ के चले जाओ। सिंपल आ गया तो आप वैसे भी कर दोगे। 12 ऊपर ऊपर से पढ़ना और एक एक कैटेगरी पढ़ने से अच्छा है 8 से 9 अच्छे से कर लो, कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम कर लिया। मान लीजिए सर्विस कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट करके चले गए, ठीक है, बजट में मास्टर बजट का क्वेश्चन छोड़ दिया, वहां से आ गया, और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिजायर्ड सेल्स वाला टॉपिक छोड़ दिया, ओवरहेड में आप कंबाइंड क्वेश्चन छोड़ दिया, और वहीं से क्वेश्चन आ गए, तब बच्चों को क्वेश्चन मुश्किल लगने लगते हैं, क्योंकि वो उस पूरे चैप्टर की कवरेज नहीं करके जाते हैं। तो भाई ये मैं कवरेज के लिए बता रहा हूं आपको। सर्विस कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट, होटल, टोल, सिनेमा, कोचिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, पावर हाउस, आईटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सभी के एक एक इलस्ट्रेशन देके इंस्टीट्यूट ने अच्छे से समझा रखा है, और हो सकता है कंपलसरी क्वेश्चन में दे दें, हो सकता है आपके एमसीक्यू में दे दे, तो ऐसा ना हो जाए कि किसी कैटेगरी को हम छोड़ के चले जाए। तो भाई एक एक कैटेगरी जरूर करना, बाहर नहीं आएगा इससे। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग बड़ा छोटा सा चैप्टर है, आप वैसे भी कर सकते हैं उसको सिंपली आईसीआई के क्वेश्चन करके। और रिकंसिलिएशन जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सारे बच्चे, रिकंसिलिएशन का जब क्वेश्चन आता है तो 3 कैटेगरी से पूछा जाता है। पहला, वो एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स प्रॉफिट दे देंगे, एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉफिट दे देंगे और कुछ पॉइंट्स दे देंगे और आपको प्लस माइनस करने हैं, ये छोटा क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है वो कॉस्ट शीट आपसे बनाने के लिए बोलेंगे कि कॉस्ट शीट आप बनाओ, जो अकाउंट्स वाला प्रॉफिट है वो हम आपको देंगे, कॉस्ट शीट आप बनाओ और फिर अंडर और ओवर वैल्यूएशन वगैरह चीजें करके बताइए। तीसरी भी एक कैटेगरी का क्वेश्चन है जो इस बार सीएम में इंटर के पेपर में भी पूछा गया था, कि इंफॉर्मेशन दे दी है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट भी तुम निकालो, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी तुम निकालो, और उसके बाद उसे रिकंसाइल कर दो। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन गिवन है, आपको वो वाली नहीं लेनी होती, कॉस्ट शीट में अलग से क्लोजिंग स्टॉक हमेशा निकाला जाता है, चाहे बोला हो या ना बोला हो। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं है तो इस वाले नंबर पर क्या नाम है मैसेज करके आप ले सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं। आई होप अब तक तो आपके पास आ ही गए होंगे नंबर्स। कहाँ चले गए भाई, एक सेकंड दो बस मुझे जल्दी से। और भाई तब तक आप हमें क्या नाम है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कॉस्टिंग स्ट्रेटजी में मैंने नंबर दिया था बच्चों को, और ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस में दे रखे हैं, अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो भाई टेलीग्राम पे जरूर जाके लेना। जो टेलीग्राम पे नहीं है वो इसमें मैसेज करेंगे, और इस नंबर पर आप मैसेज करके नेम, स्टेट, कोर्स, क्वेरी इस फॉर्मेट में और स्क्रीनशॉट भेज देंगे मुझे अपने। आपने चैनल को लाइक कर रखा है, वीडियो को लाइक कर रखा है, वीडियो पे कमेंट कर रखा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और हम टारगेट कर रहे हैं 15,000 सब्सक्राइबर्स का आपके एफएम के पेपर से पहले। आई होप ये न्यूज आप तक पहुंच गई है, तो मैं आपको दे दूंगा फास्ट ट्रैक आईसीआई ओरिएंटेड क्वेश्चंस और वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम के चैनल पे ही दूंगा। बस 15,000 सब्सक्राइबर आपको कराने हैं, और मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस बताना है आपको क्या चाहिए, आपको एमसीक्यूज चाहिए, थ्योरी चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको पूरी करके दूंगा इसी चैनल पर। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।